बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज जो है वो सबसे पहले जो हमारे पास काम है, आई थिंक ये बस मिस मदीहा का ही है। यस, यस। ठीक है। अच्छा। हम्म, आप खुद बताएं, अभी आपको क्या मिस्टेक्स नजर आ रही हैं, कहाँ कहाँ कुछ आई कमी थिंक है? मेरा बात थोड़ा ज्यादा डीप हो गया है। अच्छा, द अलिफ में? फर्स्ट वन, अलिफ भी वॉन्की है बेचारा। समथिंग इज रूम? जीम में फिनिशिंग नहीं है, और आई थिंक ऊपर वाली लाइन जो है वो थोड़ी शॉर्ट बनाई है। And- ठीक है। जी बिल्कुल, अलिफ में ये हो गया कि अलिफ का जो एंगल है वो इसको थोड़ा सा राइट से ये लेफ्ट की तरफ आना था, इस तरह से। और ताज उसका ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। जबकि okay. बा का ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बा में यहाँ पर थोड़ा सा कलम को स्ट्रेट रखना था। और ये हिस्सा ठीक है। ता में, ता बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। और बस इसमें ये है कि थोड़ा सा छोटा रह गया, यानी हाँ। इसको और आगे जाना था। और इसका जो ये वाली टेल है ये नहीं बनी, ओ या। इसकी जुल्फ रह गई। बाकी आपका चूंकि मेजरमेंट का नुक्ता और जीम का नुक्ता भी छोटा है, तो इसलिए ऊपर से भी शॉर्ट है, जीम पूरा छोटा है। और इसमें ये स्ट्रोक बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा इसको स्लांट रखना है और फिर ये आना है। अब ये आएगा तो इतना आपका जीम होना चाहिए था। जीम हम्म। आपका छोटा है। ये तो बहुत बहुत छोटा हो ओके। गया, इसको आपने ठीक करना है। कलम भी इसमें थर्ड स्ट्रोक जो है वो कुछ बेहतर है। और बाकी वीकनेस है इसमें। तो ओवरऑल अलिफ का एंगल, अलिफ का ताज, बा का ये वाला पार्ट, और ता का साइज, और इसकी जुल्फ, और जीम हम्म। पूरा का पूरा इस पे आपने हम्म। वर्क करना है। ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जीम की? कितने नुकात? जीम ऊपर से 5 नुक्ते और हम्म। इस तरह से 6 नुक्ते लंबाई। ओके, इंशाल्लाह। ये मैं इंशाल्लाह फिर बताता हूँ। हम्म। ज्यादा से ज्यादा मशक करें। और अगर तो आपके हाथ में नहीं बैठ रहा तो फिर जिस साइज में आपके पास रासा मौजूद है, तो आपके पास बुक भी है माशाल्लाह, तो उसमें हाँ। वो आप ट्रेस कर सकते हैं, उसको ट्रेसिंग पेपर उसके ऊपर रख के उसको ट्रेस कर सकते ठीक। हैं। अच्छा है माशाल्लाह, अहसनती, बारकल्लाह। थैंक यू। अगला काम है। सर फिर क्या हम ट्रेसिंग वाला होमवर्क भी भेज सकते हैं फाइनल? नहीं, ट्रेसिंग वाला होमवर्क नहीं, ट्रेसिंग आपकी प्रैक्टिस है ना। मैंने कहा ये तो काम आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। अच्छा, आपने जो पिक्चर भेजी है तो थोड़ा सा अगर आप उसको मुझे रोटेट करके भेज दें, क्योंकि वो मिस आयशा की वो टेढ़ी आ रही है। उसी को आप दोबारा से ग्रुप में शेयर करें जी सर। और जी जी रिपीट करके करती हूँ। जी जी। करें। मिस रईसा ने ज्वाइन कर लिया, हमें अभी तक नहीं किया। तो पहले हम सुमैया का काम देख लेते हैं। बिल्कुल।
जब भेजा उन्होंने, ताज़ा ताज़ा, इंक भी नहीं सूखी। आज का काम। और इसमें आप बताएं अपनी गलतियां। सर पहले जो 2 पेज ऊपर है वो भी तो देखें आप। वो भी देखो। चलो, मश्क से अंदाजा लगाता हूँ कि इसमें तो बहुत गलतियां हैं। क्या किया। कोई कबाड़ी की शराब मुसलसल भी आ गई। अच्छा है आप सब ने ज्वाइन किया आज, सिवाय मुसमारा के। अच्छा जी, ठीक है। अलिफ आपका स्टार्टिंग से ही वो राइट पे जा रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सीधा नहीं हो रहा। वो थोड़ा सीधा होके फिर जाता है ना, तो वो चीज नहीं आ रही है इसमें, फौरन से करवा जाता है। फिर दूसरी चीज ये कि बा, जैसे यहाँ कुछ बेहतर है। ये वाला हिस्सा, पहला वाला स्टार्टिंग अच्छी है इसकी। ये सेकंड पार्ट छोटा हो रहा है हर जगह पर। तो 6 नुक्ते का होना चाहिए, तो 6 नुक्ते का नहीं है। यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ 6 नुक्ते का है, लेकिन थोड़ा बहुत बनने में कसर रह गई है इसमें। जीम छोटे हैं ओवरऑल, सर भी, उसका धड़ भी, और ता जो है वो अ, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, लेकिन ये जल्दी नीचे आ रहा है। हम्म, मश मश्क की कमी है, मश्क की कमी। तो सच बताएं, आपने कितने दिन दिए हैं इसको, एक हफ्ते में से? सर बस एक दिन दिया है। एक दिन दिया है, ये तो नाइंसाफी है। और ये वाला आज का बहुत। काम मैंने कल किया था। हाँ ठीक है। ये वाला भी बहुत अच्छा है, आपने बनाया या हमें समरी ने बना के दिया? जी नहीं सर, मैंने बनाया है। मैं कल का काम है ये। मैं समरी के अच्छा, पास तो अभी आई हूँ। सही सही सही। अब अ, इतनी भी बेएतबारी नहीं होनी चाहिए। तो इसको फॉलो करें थोड़ा सा, ताज हल्का सा बाल बराबर छोटा है, बाकी तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नुक्ते कह रहे हैं आपके ये ये। बनाया, मैं समरी ने बनाया है। अ, ये ताब है, जल्दी नीचे आ रही हैं। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लेके जाना है, फिर आहिस्ता से ये फौरन नीचे हो जाता है, फिर ये चीज हो जाती है। तो ये हालत, ये पहला हिस्सा कहीं कहीं ठीक है, कहीं यानी एंगल उसका ठीक है, बनावट बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ा हो जाता है। अब बड़ा इसलिए लगता है कि सेकंड पार्ट छोटा है। तो सेकंड पार्ट जब पूरे साइज पे होगा तो पहला हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं लगता। जीम का एक तो है कि चलें छोटा तो है, लेकिन उसका सर बेहतर है, थोड़ा सा ऊपर से पॉइंटेड नहीं होगा, जैसे ये वाला है, ये ठीक है। बस इसके साइज ठीक करना है, और ये ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता, तो सीधा ही जाता है। वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। अब जरा इस पे आते हैं, तो वो मश्क के मुकाबले में फिर ये कमजोर, मश्क बेहतर है इससे। फाइनल में जाहिर सी बात है, जरा होता है कि प्रेशर की वजह से वो चीज़ ठीक तरह से फाइनलाइज नहीं होती। तो आज भी बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा इधर आ गया, इसको इधर आना था। ये बहुत ज्यादा झुक गया, थोड़ा बड़ा भी करना था, ये भी जल्दी झुक गया। तो और बड़ा करना है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये तो मिस कर रही थी काम ये नहीं होती। तो तीसरे इसको पे नीचे आना है, फिर इसको लगा। ऐसे करना। सोलह का मतलब थर्ड है। तो व्हेन यू चलो, कनेक्टेड इसको इंशाल्लाह देखते हैं, कलम से मैं बताता हूँ आपको। है माशाल्लाह बारकल्लाह। तीन हिस्सों में चलो, से कनेक्टिंग, हाँ तीन सही हिस्सों में यहाँ से कनेक्टिंग, तीन हिस्सों में यहाँ से connecting। ये आ गई हैं इस रईसा अल मदनिया।
ये ताज आपका छोटा है। कलम आपने बहुत ज्यादा तिरछा रखा है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही मोटा है। देखें, ये एंगल ठीक नहीं है। थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे 70 का हो, यहाँ भी 70 का हो, तो यानी यहाँ तो 80 का है बा में, अलिफ में 70 का है, और फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सीधा ही आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नुक्ता ड्रॉ करके दो स्ट्रेट लाइंस बनाएं, फिर यहाँ से जाएं और फिर यहाँ जाएं। ये मैं फिर बताऊंगा। इससे ये होगा कि थोड़ी स्ट्रेटनेस आ जाएगी, और बहुत ज्यादा आउट नहीं होंगे आप अपने एरिया से। कुछ नुक्ते भी आपके बड़े हैं, जिसकी वजह से अलिफ बड़ा हो जाता है। चलो, उसके स्केल से बड़े जा रहे हैं। ये वाला जो बा का पहला पॉइंट है, पार्ट है, ये थोड़ा सा इसे स्ट्रेट आएगा 80 डिग्री पे, और हल्का सा कर्व आएगा इसमें। आपका ये बहुत ज्यादा ढीला ढीला ऐसे ऐसे हो गया, कर्वी और वेवी हो गया है थोड़ा सा, और इसमें कलम का रुख भी ठीक नहीं है। जबकि सेकंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है। ये ता का ये स्ट्रोक थोड़ा सा कलम से बनाना है, बारीक करके। बाकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये ता अच्छा हो गया, बेहतर है। थोड़ा सा जल्दी नीचे लेके आना है, आपने काफी देर कर दी है यहाँ पर, जैसे कि टकराता है इस एरिया। और जीन बहुत स्ट्रेट हो गया, ये भी वाज़ेह नहीं है। और थोड़ा सा इसमें कर्व भी होना है। ये वाला हिस्सा भी पूरा यूं आ गया। मैंने बताया था कि ये हल्का सा ऐसे आता है झूम के, फिर थोड़ा सा और बड़ा करना है, इसको छोटा रह गया। और देखा जाए तो जैसे कि कॉम्पोजिशन के हिसाब से इसको यहाँ होना चाहिए। तो इससे आप लोग कॉम्पोजिशन बनाना भी सीखेंगे। कलम मुझे आपका शार्प नहीं लग रहा बहुत ज्यादा, और इंक बहुत ज्यादा थिक लग रही है, यानी लिक्विड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इंक ज्यादा आ जाती है कलम में, तो स्ट्रोक्स की जो शार्पनेस है वो बरकरार नहीं रहती। उसके लिए जरा कलम को साफ सुथरा रखें, टिश्यू पेपर से वाइप्स वगैरह यूज करें, उसके नोक को साफ सुथरा रखें, ताकि उसमें तीखापन हो और तेज हो, धार उसकी तेज। जी ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अहसन की बारकल्लाहु फीक। जो मिस्टेक्स हैं वो कलम से बताता हूँ। अगली बारी है मिस मुनीजा की। और कौन सा वाला चेक करूँ, इनके प्रैक्टिस देख लेते हैं। मिस मुनीजा भी काफी अरसे से आउट ऑफ टच है सोलस के हवाले से। लेकिन लेकिन वो जो एक होता है ना कि खत्ताती वाला, जो जैसे कहते हैं कि जरासीम, जरासीम बाकी हैं अभी, तो इनको बरकरार रखना है। और मेहनत करते रहना। अलिफ आपका बहुत अच्छे रुख पे है। ये वाला जो रुख है ना, बनावट ठीक नहीं है, वो जो उसका एक रास्ता है ना, वो ठीक है। जैसे इस अलिफ का भी, इस अलिफ का भी है, बीच में कलम उठ गया, पतला रह गया, तो वो अलग चीज है। बा का रुख भी बहुत अच्छा है, बस पूरा पूरा कलम नहीं लगा। पहला स्ट्रोक निहायत हसीन है, इसमें थोड़ा कलम पतला रह गया, यहाँ प्रॉपर इंक नहीं आई तो पतला रह गया। ये सब बहुत अच्छा बना। यहाँ कलम थोड़ा सा ऊपर चला गया, ज्यादा ज्यादा ऐसे ऊपर जाके नीचे आया, जबकि उसको फौरन यूं आ जाना चाहिए इस हिस्से पे। तो और ये ताज इसका ये मोटा हो गया। बाकी ये जीम बहुत अच्छा, साइज भी बहुत अच्छा है, जीम भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। यहाँ कलम का एंगल सही पकड़ा नहीं, जिसकी वजह से ये पतला हो गया। बड़ा बेहतर है, यहाँ पर ज्यादा एंगल ठीक नहीं रखता कलम का। तो ये वाले हुरूफ आपके मुमताज हैं माशाल्लाह। बारकाल्लाह फीक। बाकी कुछ कमजोरियां हैं, और आपने शायद दूसरा पेज भी भेजा है, उसको भी देख लूं।
या यही भेजा आपने बस? तो एक इसमें और यही। अच्छा, एक और भी है। हाँ। हम्म, इसमें थोड़ा सा हाथ हिल गया, जैसे कि यहाँ एंगल सही नहीं है, थोड़ा सा मोटा हो गया अलिफ। थोड़ा सा खड़ा कलम रखती तो अलिफ कुछ पतला है वैसा। तो यूं रखने से कलम मोटा हो जाता है। ज्यादा तिरछा रखा ना तो नीचे आते हैं तो मोटा हो जाता है। इसके मुकाबले में ये एंगल रखना। बा में भी एंगल गलत हुआ। ये वाला स्ट्रोक फिर भी बेहतर है, थोड़ा बड़ा करना है, ये मोटा हो जाता है। ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है, नुक्ते अच्छे हैं, नुक्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहला स्ट्रोक बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था बस। और इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है, हल्का सा। ये स्ट्रेट नहीं होगा यहाँ पर, थोड़ा सा तिरछा एंगल आकर जीम खत्म होता है। बाकी ये बहुत प्यारा है ये स्ट्रोक। मुमताज, बारकल्लाह फी। ताज रह गया आपका। कलम से बताते हैं भाई आपकी भी स्टेक्स। और अब बारी है उस आयशा की। तस्वीर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ऊपर से नहीं आई। लफ्ज मुझे दबे दबे से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऊपर से तस्वीर लेनी है आपने। और अलिफ अच्छा है, अलिफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ा सा एंगल मजीद सीधा रखें। ताज आपका छोटा भी हो गया और बहुत ज्यादा आउट भी हो गया, यानी बहुत इधर जा रहा है, तो ऐसे करके नीचे की तरफ आता है। सर, ताज बहुत तंग कर रहा है। मैंने बार बार आपकी वीडियो रिप्ले की है। आप जब लिखते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो वो बिल्कुल हम्म, और ही कुछ बनता है। हम्म। मैंने तो नीचे वाले का फिर ताज ही नहीं बनाया। तो इसका ये मकसद तो नहीं है कि डर जाना है और उसको। मैंने बताया था ना, हुरूफ से आपकी जंग है। जंग जी। में कैद ही करना है उसको, उसको उससे भागना नहीं है। तो एक तो ताज पे, दूसरा ये कि बा का एंगल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बाकियों के बा का एंगल ठीक नहीं था, आपका ये कि एंगल भी ठीक नहीं है। दूसरा ये कि आप इसको मोटा ही मोटा लेकर आ रही है नीचे। उसमें जो ग्रेजुअली हमने उसको पतला करना होता है ऐसे, ये कम होता जा रहा है, ये चीज नहीं आ रही उसमें। वो ही मोटापन आ रहा है मुझे इस जहाँ हिस्से में। कंफ्यूजन होती है ना, वो मुझे क्लियर ये नहीं हुआ। मेरा पतला हो जाता है, लेकिन जब मैं दूसरा नीचे उसे लेकर आती हूँ ना, तो वो हम्म, किस एंगल पे हम्म, रखना है वो पतला नहीं हम्म, रह रहा। वहां से एक बार पतला होता है, हम्म। लेकिन जब मैं दूसरा स्ट्रोक रखती हूँ नीचे लाने के लिए, फिर वो उसकी वो गायब हो जाता है। वो उसके ऊपर मैं उसे मोटा बना देती हूँ। वो भी मैं बताता हूँ कि आपकी से जो ये स्ट्रोक पतला होता है, तो वो पतला कैसे होता है। यानी वो पतला मैं कलम से बताऊंगा। यहाँ अगर मैं इशारा करूँ तो ये होता है कि ये मोही चलता आ रहा है, लेकिन आपने सोचा कि भाई इसको तो पतला भी करना था, फिर आप फौरन से यूं कर देते हैं, तो ये पतला होता है, फिर ये सही नहीं बनता सेकंड स्ट्रोक। ठीक है। बहरहाल इसको थोड़ा और उठाना है, ये थोड़ा नस तरह बन गया, इसको थोड़ा सा और उठाना है। ये वाला आपको बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। ये इंतहाई हसीन बनाए दोनों इंशाल्लाह। और इसमें पहला स्ट्रोक ही अच्छा है, उसके ताज सब में रह गए। जबकि ये ऊपर वाले स्ट्रोक आपने बेहतर बनाए हैं, थोड़े से स्ट्रेट कहीं कहीं हो गया, यहाँ अच्छा है। ये वाला अच्छा है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट हो गया, यहाँ स्ट्रेट हो गया। अब ये वाला स्ट्रोक ठीक नहीं है, आखिरी दोनों स्ट्रोक ठीक नहीं है। आखिर वाले को तो चले हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये कि एक तो बहुत ज्यादा दब रहा है, साइज पे नहीं है, छोटा है। और दूसरा ये कि जी। ये स्ट्रोक जल्दी स्टार्ट कर दिया आपको, जैसे कि ये बना के इसको यहाँ तक लेके आना है, हाफ टीम तक, और फिर ये बाहर निकलेगा और फिर ये बनाना है। जबकि आप जो है वो क्या कर रही है कि ये यहीं से बाहर निकालना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक। स्पेस।
ये चीज है, इसको नोट करना है, बाकी कलम से मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को भी नहीं इस तरह अपना नाम लिख लेना है, ताकि मुझे अंदाजा हो किसकी मश्क है, किसका काम है। ये नीचे अपना नाम लिख दिया करें पेपर पे। और इसके बाद सबका काम मैंने देख लिया। और सिवाय मुसलमान के अब आ जाते हैं आज के सबसे नीट और क्लीन काम की तरफ इंशाल्लाह। आपने कितनी मश्क की, कितने दिन मश्क की, ओवरऑल कितना टाइम दिया आपने? जी सर, मुझे मार पड़ने लगी है सुमैया से, लेकिन मैंने ज्यादा मशक नहीं की। मैंने हम्म। सिर्फ जब आप पिछली दफा क्लास दे रहे थे तो साथ साथ लिख रही थी। और ये वो है। कोई होमवर्क भी नहीं किया है, सिर्फ यही लिख के दे दिया अभी 1 मिनट में। अच्छा। तो इससे अंदाजा होता है कि इतना अच्छा लिखती हैं, लेकिन लिखती क्यों नहीं। हम्म। तो मुझे ये फिक्र तो था जैसे सर। कहते हैं कि नेमत की नाशुक्री के जुमरे में आता है। अब मैं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मुझे, तो वो आप ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। बाकी अलिफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ताज यहाँ बेहतर है इस थर्ड वन में। और अलिफ थोड़ा थोड़ा हिल तो रहा है, इसका ताज छोटा हो गया और ये बहुत ज्यादा इस तरफ चला गया, लेकिन बेहतर है माशाल्लाह। इस पे मजीद मेहनत कीजिएगा। और बा का ये स्ट्रोक थोड़ा स्ट्रेट जा रहा है, बनाया तो ठीक है, लेकिन इसमें हल्का सा इसमें कर्व ज्यादा देना है। आपका थोड़ा स्ट्रेट आ जाता है, नो, उसमें कर्व ज्यादा देना है, ये चीज करनी है आपने। सेकंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है। और ता में स्ट्रेट आ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट आ जाती है, तो कर्व लेके आए और थोड़ा नीचे लेके आए, यानी यहाँ पर पूरा एक नुक्ता आ जाए। ये नुक्ता आपका पूरा नहीं आ रहा, छोटा नुक्ता आ रहा है, यानी स्क्वायर का नुक्ता आ रहा है, सुलुस का नुक्ता आना चाहिए उसके नीचे। जीम का फर्स्ट स्ट्रोक थोड़ा सा ढीला ढीला है और छोटा है। और ऊपर के ये दोनों जीम बहुत अच्छे हैं, ये वाला स्ट्रेट हो गया नीचे वाला, जबकि थोड़ा सा साइज बड़ा करें, हल्का सा साइज बड़ा करें। और ये थोड़ा जल्दी आ गया पहले वाला, इसको यहाँ से थोड़ा सा और नीचे लाके बनाना था, और इसको भी थोड़ा सा नीचे लाके। यूं आपका लंबाई में साइज छोटा रह गया है, बाकी उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। ये वाला जीन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से बड़ा है उस 5 डॉट्स का। ये वाला बहुत अच्छा है, बस इसमें नीचे का साइज अगर ठीक होता तो ये परफेक्ट था माशा। बा में जो बा और ता में हल्के से साइज की भी कमी है, यानी हाफ डॉट। अगर इसको मजीद बड़ा करेंगे तब ये अपने साइज पे आएगा, थोड़े छोटे रहेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो मश्क नहीं कर रहे तो हफ्ते में एक क्लास ही ठीक है, देखिए फिर वो मश्क तो आप कर नहीं रहे, तो 2 क्लासेस हम लेते तो फिर तो इसका मतलब ये था कि हम ज्यादा जल्दी भाग रहे हैं। देखें जैसे कि कलम जब बहुत ज्यादा उसकी नोक ऐसे गोल गोल हो जाती है, शार्पनेस नहीं रहती, तो जरा सा इंक साफ कर लिया करें।
यहाँ ऊपर से नहीं साफ करना है, ऐसे ऊपर से टिश्यू वगैरह से साफ कर लें। ये तो थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। अब आपने ये करना है कि इसको थोड़े से गैप से 1 मिलीमीटर के या ½ मिलीमीटर से इसी एंगल पे रहते हुए एक शार्प कट लगा देंगे इस पे। इधर नीचे बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज थी इस वजह से। अब ये शार्प हो गया। ऐसे रखें तो साइज भी सही आएगा, थोड़ा सीधा आए फिर आहिस्ता आहिस्ता राइट पे आ जाएं और फिर लेफ्ट पे आके इसको पतला करें। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, यानी ये 70 भी रखा तो हल्का सा इसको तिरछा कर दें, थोड़ा सा 70 65 कर दें और फिर नीचे आ जाए। ये दो हिस्से अंदर, एक दो हिस्से बाहर, एक हिस्सा अंदर, ये चीज। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक तो कलम को यूं रखते हैं तो मोटा आता है, फिर फौरन इधर चले जाते हैं, फिर याद आता है कि इधर भी जाना था तो यूं कर देते हैं, फिर ये भी इसी एंगल पे रख के बाहर आ जाते हैं, छोटा भी बनता है, सही नहीं बनता। जैसे कि ये मैंने किया है। सॉरी। ये इस तरह का जो अलिफ है ये मुझसे बना है। हम्म। अब ये देखें, नीचे आए। अब मैंने बताया कि ये आप अगर एक नुक्ता ड्रॉ कर लें सोलस का, तो उसी के अंदर रहते हुए सब। फिर बाह में थोड़ा स्ट्रेट रखें 80 पे, ज्यादा तिरछा रखा तो मोटा हो जाएगा। फिर जैसे ये मोटा मोटा था और फिर ऐसे आ गया तो ये भी ठीक नहीं बनता, जैसा आयशा से ये गलती हो रही थी। अब बाकियों से जो गलती हो रही है वो एंगल सीधे सही तो ला रहे हैं, लेकिन वो ये एंगल सही नहीं है, या फिर बड़ा कर रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि सही रख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहे हैं। नहीं, ये सारी गलती है। 80 पे रखे हल्के से कर्व के साथ ये करते हैं, यानी मैंने बताया था कि एक स्क्वायर के अंदर अंदर आ जाए, यहाँ हाफ डॉट आ जाए। अब जो रखना है ना, ये अगर 80 पे है तो ये 70 पे होगा, ये देखिए हाफ डॉट। ये ब्लैकनेस में हाफ जो है ना, ये व्हाइटनेस में, ऐसे ऐसे रखना है, यानी पहले यूं रखा मिसाइशा, फिर ये थोड़ा सा यूं, आधा ऊपर आधा बाहर। अब सीधा सीधा नीचे आना, दो हिस्से नीचे
और एक हिस्सा उसी एंगल पर रहते हुए इस साइड। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ये बना लें तो फिर आप ज़रा 6 डॉट्स बना लें, ताकि आपका इतना, अंदाजा हो कि तो ये गैप जो है वो देना होता है डॉट्स के बीच में? डॉट्स के बीच में आप एक हेयर लाइन का गैप दे सकते हैं। ओके। अब जैसे ये छोटा है ना, तो अपनी एज अ करेक्शन खुद बिगिनर, करें। एज अ बिगिनर, अब जैसे मुझे एंगल्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि प्रोटेक्टर साथ रख के मैं एंगल की मेजरमेंट करूं जब तक कि मुझे हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल ना हो जाए, अंदाजा बिल्कुल ना हो जाए? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए आपको एंगल्स वगैरह बताए जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना ये है कि आप फोकस करेंगे, उस्ताद का काम सामने रखें, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, तो उससे जरा जजमेंट किया करें। नजरी मश्क तो बहुत अच्छी हो जाती है, मैंने बहुत हम्म, मतलब, और बड़ी स्क्रीन पे भी मैं मतलब जूम करके देखती हूँ और बार बार मश्क देखती हूँ जो आप जैसा समझाते हैं। पर जब वो हम्म, लिखने पे आती हूँ तो वो एंगल्स मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहे, मुझे समझ ही नहीं आती कि कौन सा है। आप 70-80 कहते हैं तो मुझे नहीं समझ आती। हम्म। तो बस यही है 70-80 से मुराद, बस यही है कि आप देखिए, आप बहुत ज्यादा सीधा फिर तिरछा फिर तिरछा, तो ये चीजें हैं, जरा नोट कर लें आप। जैसे वो जो ज्योमेट्रिकल डी आता है, उससे एंगल्स बना के उस पर कलम रखें, जरा नोट करें क्या बना। जस्ट टू मेक इट हम्म, सिंपल, अगर आप क्लॉक हम्म, को देखें ना तो आप 1 o'clock, 2 o'clock, थ्री ओ हम्म, क्लॉक इससे भी हम्म, आप याद रख सकते हैं अगर आपको एंगल समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी है, बिल्कुल। हाँ। अब ये चीज है, यहाँ पर आकर ये नीचे टकराएगा, और बाकी ये मैंने बताया था, हल्का सा कर्व देना है, ये इसके दरमियान में आके खत्म होगा, ये ऐसा लगे कि यहाँ पर ये सर्कल बन जाए। ता में जो हो रहा है वो ये है कि थोड़ा सा इसके मुकाबले में हम अलिफ का जो एंगल है ना उस पर रखेंगे, 70 पे रखे। अब ये फौरन आ यहाँ पर तकरीबन काम अच्छा था आप लोगों का, सिवाय इसके कि ये यूं करके देर कर रहे थे। किसी के काम में ये था कि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी इसमें, इसको जल्दी लेके आना है। और जल्दी लाने का ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी नीचे भी आए, नहीं, इसको तो कर देना है। अब इसको कर देने के बाद थोड़ा सा ये स्लाइड है, यहाँ नुकता है पूरा। अब ये नीचे टकराएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर जल्दी कर दी तो ये हिस्सा बड़ा बन जाता है, तो इसको 2/3 रखना है, तो इसको 1/3 लेके आ, यहाँ पर ये नीचे टकरा, और ये तो इससे नीचे आ, फिर यहाँ रख के बिल्कुल बारीक फौरन कलम उठा देना है, और ऊपर वाली नोक से ये मोटा भी हो रहा है आप लोगों से, ये रखते ही थोड़ा सा यूं आए नीचे, और फौरन नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली से ये ड्रॉप। इसकी शक्ल मैंने बताई थी कि कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। जिम में पहला स्ट्रोक, एक तो गलती ये कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा रख के फिर कोई छोटा बना रहा है, कोई बहुत बड़ा बना रहा है, कोई उसको बहुत ज्यादा उसमें कर्व दे रहा है, बहुत ज्यादा वेव बन रही है उसकी, तो ये तीनों चीजें ठीक नहीं। हल्का सा ऐसे उठ के बनेगा, और बस मैंने बताया था कि 1.5 डॉट, ये इतना ज्यादा पॉइंटेड नहीं होगा ये वाला एरिया, हल्का सा वो दिख रहा है।
फिर जो सेकंड स्ट्रोक आप बनाते हैं कि वो ये बिल्कुल ऐसे उठान भी नहीं है और बहुत ज्यादा पॉइंटेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा उठान भी नहीं है और पॉइंटेड उठान नहीं है, बल्कि नरमी के साथ है और ज्यादा उठी हुई नहीं है। ये चीज अब जब नीचे आए तो नीचे आना है यहाँ तक के इसके बराबर तक। अब जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको सीधा करना है और थोड़ा सा ऊपर जाना है इससे। तो ये यूं, फिर नीचे और फिर ये ऊपर, ये ऐसे हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन करें तो यहाँ पर थोड़ा सा फासला है। फिर ये जो एक तो ये के 5 नुक्तों का, और यहाँ तिरछा आके रुकना है ऐसे। फिर इसी के कॉर्नर पे से इससे पहले यहाँ पर कलम रखना है, ये वाला कॉर्नर नजर आना चाहिए और ये हाफ जीम तक इसके ऊपर से आना है। उसके बाद इसको बाहर निकालें। और ये ऐसे नहीं कि जैसे मिस्टर ईसा ने बनाया था, ये ऐसे नहीं है, बल्कि यूं। पहले नीचे फिर इधर, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये कलम सीधा 90 पे, बिल्कुल सीधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 90 पे रहते हुए ही आप नीचे आ रहे हैं। नीचे आए, स्ट्रेट हुए, आहिस्ता आहिस्ता जब इसके बराबर पहुंचे, तो अब स्ट्रेट रहते ही हम नीचे वाली नोक को उठाएंगे और ऊपर वाली नोक से ये सीधा ही जाना है, ये आपने ऊपर नहीं उठना। इसका ख्याल, और इसके साइज का ख्याल रखिए कि ये 6 नुक्तों का, ये बहुत, ये भी छोटा हो रहा है और ये भी छोटा हो रहा है। इस जगह का ख्याल रखें, बाई का ख्याल रखें, इस जगह का। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को, और उसकी मशक कीजिएगा खूब। हम आगे वाले जिम की तरफ बढ़ते हैं। ये तो जिम मुर्सला था, जिम मुर्सला। आगे जो हम पढ़ेंगे वो जिम मजमुआ, जिम मजमुआ, और उसका दूसरा नाम है मलफूफा, लिफाफा से। लिफाफा लिपटा हुआ होता है ना, तो वो भी ऐसे लिपटा हुआ है। मजमुआ ऐसे जमा किया होता है। अब इसकी बनावट कैसे है उसकी तरफ आए। और ये जिसे कहते हैं ना कि एक तो है कि ताजुल खुतूत है सुलुस, और ये ताजुल हुरूफ है, हुरूफ का बादशाह है। अच्छा करके बनाना है इसको। सर 90 ये पे मुश्किल। कलम रखो जी। ये 90 पे रखा, 90 पे रख के थोड़ा नीचे, हल्का सा नीचे आए, और ये होता है कि अपनी ऊपर वाली नोक अपनी जगह पे है, थोड़ा नीचे आए और नीचे वाली नोक को ऐसे दबा दिया, अपने अंगूठे को ऐसे दबाना है और नीचे आते रहना है। दबाना भी है, दबाते रहना है, पतला करना है, और इस तरफ आना है राइट कर्व के साथ। ये देखें, ये किया, यहाँ रखा, ये चीज, ये आए, और ये ऐसे देखें तो भी 2 नुक्ते, यहाँ नुक्ता आ जाए, ऐसे देखें तो ये 2 नुक्तों से थोड़ा छोटा। इसको ज्यादा तिरछा करें तो ये 2 नुक्तों के बराबर।
ये वाला बनाया। अब ये देखें, ये सीधा किया ना मैंने, ये हल्का सा पॉइंट, यहाँ तक तो थोड़ा मोटा था, यहाँ से आकर ये पतला होना शुरू हुआ। ये पहला पॉइंट है इसका, पहला स्ट्रोक है। अब जो सेकंड स्ट्रोक है उसको आपने तिरछा रखना है 70 डिग्री पे, आधा उस हर्फ के ऊपर, पहले स्ट्रोक के ऊपर, आधा बाहर। आधा इसके ऊपर है, आधा बाहर है, ऐसे रखना है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रोक, ये रखे। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट है फर्स्ट वाले जीम से। ये वाला स्ट्रोक, ये थोड़ा सा कर्व के साथ शुरू हुआ और नीचे की तरफ आया। यानी अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर 1/4 नुक्ता आ रहा, कर्व के साथ नीचे गया, और इसका साइज सेम, साइज सेम। यहाँ लाकर मैं रोक रहा हूँ। ये इसका सेकंड स्ट्रोक। अब यहाँ देखेंगे, ये जो जॉइंट बना है ना, ये बिल्कुल शार्प जॉइंट, अंदर से जो नेगेटिव स्पेस है, यहाँ से जो हल्का सा रह गया उसको आप ये ऐसे टचिंग करेंगे, ये कर देते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक, ये तिरछा है, ये भी सीधा नहीं है। अब जो थर्ड स्ट्रोक है ना हमारा, वो ये कॉर्नर नजर आएगा उसके बराबर रखा। ये मैंने 5 नुक्ते बनाए, तो 5 नुक्तों में ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ते तक इसके ऊपर रहेगा, तो फिर बाहर आना शुरू हो जाए। यानी ये भी ऐसा ही है कि पहले ये यहाँ तक ये स्ट्रोक बना के पॉइंट नजर आया, उसके बाद यहाँ रखना है आपने इसके बराबर, यहाँ रख के फिर आपने ये आना है। और ये भी ऐसे आए हैं हम लोग, ऐसे नहीं आए, बिल्कुल ऐसे नहीं है, कर्व के साथ आए। ये इसके बराबर या इससे थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, और ये उसी तरह से लेके आना है। यानी इसका साइज वही होगा। यहाँ से बस जल्दी निकालना है आपने, एक नुक्ते के बाद फौरन। पहला वाला जीम वो यहाँ से आपने निकाला था ना, ये फौरन निकाल, जैसे पतला हुआ। ये थर्ड स्ट्रोक हो गया इसका। और जो फोर्थ है, उसमें ऐसे सीधा रखा, सीधा रख के इधर आए, यहाँ पर इसके 3 हिस्से करेंगे हम, 1 2 3। पहले हिस्से के इख्तिताम पे, पहले हिस्से के एंड पे इसका सारा वेट गिरना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे ये पूरा जो कलम स्ट्रेट हो रहा है ना 90 पे, वो यहाँ हो रहा है। अब उसके बाद हम कलम को आहिस्ता आहिस्ता तिरछा करना शुरू कर। तिरछा भी हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ स्ट्रेट था, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होना शुरू। तिरछा भी हो रहा है और ऊपर भी जा रहा है, कर्व भी हो रहा है। और ये पूरा का पूरा ये अंडा बन गया। इसको याद रखिएगा। देखें, ये 6 नुक्ते हैं यहाँ से, ये सीधा, अब आहिस्ता आहिस्ता तिरछा। ये जो स्ट्रोक था ना, जहां से इस यहाँ तक आया, अब कलम फिर सीधा रखा आपने यहाँ पर 90 पे, और 90 पे रख के थोड़ा सा उठा के सीधा 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 नीचे वाली नोक उठा दें और ऊपर वाली नोक से ही। यहाँ कर्व है, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ स्ट्रेट है। ये इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। अब ये जो स्ट्रोक है ये इसके बराबर भी हो सकता है, और इससे एक नुक्ता बाहर भी आकर ये बन सकता है। दोनों बनते हैं। आप बराबर वाला बनाते हैं। और ये यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 नुक्ते। ये देखें, ये एरिया जो है ना अंदर का, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है कि ये छोटा एरिया है, ये बड़ा है। और यहाँ पूरा नुक्ता आ जाए, ये 5 नुक्तों का हो जाए, यहाँ भी नुक्ता आ जाए, ये बराबर हो जाए। ये ये पूरा अंडा। ये है भाई जीम मजमुआ। समझ में आया आप लोग? इसकी हाइट जो है टोटल 6। 6 है। ये 3, 3 4 5। उसको मैं फिर बनाता हूँ फाइनल करके सारे हरूफ एक साथ। इसी तरह से आपने मुझे दिखाना है। और आज के लिए आपके ये टीम काफी है, क्योंकि पीछे वाले हरूफ आप पक्के करने हैं। सुलूस में मैं वैसे नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को जरा टाइट रखना है। मश्क नहीं करते आप लोग, मश्क करेंगे तो काम बनेगा। असातिज़ा शुरू में सुलूस इसीलिए नहीं सिखाते, बहुत टाइम भी लगता है, फिर एक बिगिनर भाग जाता है उसको मुश्किल समझ के। तो आप लोग तो बिगिनर नहीं है, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें और अच्छा अच्छा काम पेश करते रहें।
ठीक है जी, कोई सवाल किसी का? जीन का नुक्ता आप यहाँ लगा सकते हैं। सर जिम का जो थर्ड स्ट्रोक है, जो शुरू हम्म, करने को आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी उसकी जो सेकंड स्ट्रोक की नोक नजर आनी चाहिए, तो हमको नजर कहाँ से आएगा? वो तो काली इंक है, उसी के ऊपर कलम रखेंगे तो नजर ही ये नहीं आ रहा देखें, कि ये देखें, ये देखें, ये हल्का सा मैंने यहाँ पे रखा, मैं यहाँ रखा मैंने हल्का सा बराबर में, तो ये चीज पैदा हो गई इसमें। हाँ। ये वो चीज मेरी जरा खैर वो हो जाएगा सही प्रैक्टिस से, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो रही है क्योंकि वो जी प्रैक्टिस ज्यादा इंटेंशनली जब पीछे। करेंगे, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। और दूसरा ये कि इसमें एंगल तो आपने कोई नहीं बताए, तो अपनी मर्जी से करने हैं। नहीं नहीं, ये जैसे 90 पे रखा, ये थोड़ा सा 80 पे रख देना है, और ये वही एंगल होगा जो इसमें था, यानी हमारा तकरीबन 70 का एंगल बन रहा है इस पे। और ये 90 पे था फर्स्ट वाला, दूसरा 80 पे हो गया, ये 70 पे हो गया, यहाँ पे ये 90 पे हो गया, यहाँ पे 90 पे हो गया। ये एंगल 5 स्ट्रोक 5 एंगल। ठीक है। चलें जी, मशक करें अच्छी अच्छी, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखा करें, ख्याल रखें कि अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।